एच इनकम्पेटिबिलिटी। तो आर एच इनकम्पेटिबिलिटी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके UPPSC स्टाफ नर्स 2020, UPPSC स्टाफ नर्स 2023 एंड CHO या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो हेल्प करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी RH इम्यूनो prophylaxis in RH negative mother is given if abortion occur in। तो RH इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस इन RH नेगेटिव मदर, RH इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस जो है वो RH नेगेटिव मदर है उसे दिया जाता है इफ़ अबॉर्शन अकर इन, अगर अबॉर्शन जो है वो मोर देन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हुआ या लेस देन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में या टॉपिक प्रेगनेंसी में या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑल ऑफ द एबव रहने वाला है, बिकॉज जो इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस RH नेगेटिव मदर को दिया जाता है अगर अबॉर्शन अकर हो 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी एक abnormal है, एंड लेस देन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सारी कंडीशंस जो हैं abnormal टाइप हैं। तो इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस जो दिया जाता है RH नेगेटिव मदर को अबॉर्शन में, तो वो लेस देन 12 वीक्स या मोर देन 12 वीक्स या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इन चारों कंडीशंस में दिया जाता है। सो हियर यू कैन सी एडमिनिस्टर RH, यहाँ पे जो है RH इम्यूनोग्लोबिन, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो RH इम्यूनोग्लोबिन जो है वो टू द मदर विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी, अगर जिनकी मदर की डिलीवरी हुई है 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी के हुए हैं, यानी कि विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी में जो है उन मदर्स को दिया जाता है RH इम्यूनोग्लोबिन। इफ़ द मदर इज़ RH निगेटिव, अगर मदर जो कैसी है RH निगेटिव टाइप ऑफ मदर है, एंड इफ़ द RH स्टेटस ऑफ द फीटस इज़ अननोन और पॉजिटिव, अगर मदर जो है वो RH नेगेटिव है तो उसे जो है विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी RH इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है मदर को, और जो इस RH स्टेटस ऑफ फीटस इज़ अननोन और पॉजिटिव, RH स्टेटस जो होता है फीटस का अननोन है या फिर पॉजिटिव। तो RH इम्यूनोग्लोबिन हमें याद रखना है कि RH इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी जो है मदर को दिया जाता है, अगर मदर जो है RH निगेटिव अगर है तो। एडमिनिस्टर 300 मिलीग्राम एंटी डी गामा ग्लोबिन दिया जाता है 300 मिलीग्राम ग्लोबुलिन इन फुल टर्म डिलीवरी और अबॉर्शन मोर देन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, अगर मोर देन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हुई है तो क्या करना है 300 मिलीग्राम एंटी डी गामा ग्लोबुलिन देना है, एंड विच विल प्रोटेक्ट द मदर फ्रॉम 30 ml होल फीटल ब्लड, एंड एडमिनिस्टर 50 milligram RH immunoglobulin if abortion occur in first trimester before 12 weeks. So next question here you can see next question, which of the following dose of RH immunoglobulin, कौन सी जो है ड्रग जो है कौन सी डोज जो है RH immunoglobulin RH gains inappropriate for the pregnant client at 28 weeks for gestation, अगर जो एक वुमेन जो है वो 28 weeks of gestation में है तो RH इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोबुलिन जो है वो अप्रोप्रिएट होता है फॉर द प्रेग्नेंट क्लाइंट जो है 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो 0.6 डोज अप्रोप्रिएट है, या 50 मिलीग्राम या फिर 30 या फिर 300। सो कौन सा जो है डोज अप्रोप्रिएट है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 300 जो है वो अप्रोप्रिएट डोज रहता है, वो मदर को दिया जाता है जो कि मदर जो है वो 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन का अगर है तो। सो हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एन RH नेगेटिव मदर, एक RH नेगेटिव मदर जो है हु इज़ एट 12 वीक्स हर प्रेगनेंसी, एक RH नेगेटिव मदर है RH negative mother who is 12 weeks of her first pregnancy expels the total product of conception, एक RH negative mother जो है who is at 12 weeks of her pregnancy, एक RH टाइप ऑफ वुमेन है जिनकी प्रेगनेंसी को कितना टाइम हुआ है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है उनकी 12 वीक्स हुए हैं। एक्सपेल द टोटल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, उन्होंने एक्सपेल आउट किया है टोटल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट, तो इनमें से कौन सा जो है अप्रोप्रिएट रहेगा।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एडमिनिस्टर RH, इसमें हमें एडमिनिस्टर करना है RH, जो ये RH इम्यूनोग्लोबिन होती है वो विदिन 72 आवर्स जो है एडमिनिस्टर करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए रहेगा। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RH नेगेटिव मदर, जो कि RH नेगेटिव मदर शुड रिसीव ग्लोबुलिन। तो RH नेगेटिव मदर जो है उसको रिसीव करनी चाहिए, कौन सी इम्यूनोग्लोबिन रिसीव करनी चाहिए? तो RHOD इम्यून जो है उसको एडमिनिस्टर करना चाहिए। सो नेक्स्ट हियर यू कैन सी क्वेश्चन। Next question is विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टपार्टम वुमेन, कौन सा पोस्टपार्टम यानी कि पोस्टपार्टम वुमेन जो है सो द नर्स एंटिसिपेट विल नीड RSD इम्यूनोग्लोबिन बिफोर डिस्चार्ज, यानी कि डिस्चार्ज होने से पहले कौन सा टाइप का इम्यूनोग्लोबिन जो है वो उसे नीड होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे RH नेगेटिव जो प्राइमरी ग्रेविडा है विद RH नेगेटिव इन्फेंट है, या RH पॉजिटिव प्राइमरी ग्रेविडा विद इन RH नेगेटिव इन्फेंट, या फिर RH नेगेटिव प्राइमरी ग्रेविडा विद डिलीवर RH पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन सी ही रहेगा, बिकॉज RH नेगेटिव प्राइमरी यहाँ पे किसको इम्यूनोग्लोबिन की नीड होती है? अगर RH नेगेटिव प्राइमरी ग्रेविडा है RH नेगेटिव एंड जिन्होंने जो है RH पॉजिटिव इन्फेंट बेबी को डिलीवर किया है, तो उस टाइप की वुमेंस को जो है इम्यूनोग्लोबिन की नीड होती है। So next question is anti-D should be given following RH positive delivery within। तो anti-D जो होती है, anti-D जो है वो should be given देना चाहिए following RH positive delivery within। तो anti-D जो है वो कितने टाइम में देना चाहिए? तो within 72 hours में जो है administer करना चाहिए। So here next question is RH anti-D immunoglobulin is administered to mother following child birth बाय विच रूट। तो एंटी-D इम्यूनोग्लोबिन जो है वो एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए मदर को चाइल्ड बर्थ के दौरान। तो बाय विच रूट, कौन सा रूट जो है कौन से रूट से जो है वो एडमिनिस्टर करना चाहिए RH डी इम्यूनोग्लोबिन? तो वो रूट है आयन। इंट्रामस्कुलर रूट से जो है इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर करना चाहिए मदर को फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। So next question is in order to prevent active immunization को प्रिवेंट करने के लिए एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है in order to prevent active immunizations of RH negative mother anti-D immunoglobulin is administered। तो कितने टाइम पे देना चाहिए? within 72 hours following delivery, या after 72 hours of delivery, या within 24 hours of admission, या फिर during antenatal period। तो यहाँ पे हमारा हम लोग कंटेंट में देख चुके हैं कि within 72 hours following your delivery जो है immunoglobulin should be administered। So next prophylaxis of RH incompatibility is done by तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन मदर, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी-D टू चाइल्ड, या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन चाइल्ड, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी-D टू मदर। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी इज डन बाय, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी-D टू मदर। सो नेक्स्ट हियर यू कैन सी क्वेश्चन ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान बेबीज RH पॉजिटिव रेड सेल्स पास इनटू मैटरनल सर्कुलेशन ड्यू टू ब्रेक इन द। तो ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान जो है बेबी जो कि RH पॉजिटिव रेड सेल्स हैं एंड पास इनटू मैटरनल सर्कुलेशन, क्योंकि मैटरनल सर्कुलेशन में पास हुई ड्यू टू ब्रेक इन द। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा कोरियोनिक बिलाई, क्योंकि डिलीवरी के दौरान जो है बेबी जो है RH पॉजिटिव है, उसके रेड ब्लड सेल्स जो हैं पर मैटरनल सर्कुलेशन तो वो क्या ब्रेक होने की वजह से, क्योंकि कोरियोनिक बिलाई के ब्रेक होने की वजह से ऐसा होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द टेस्ट टेंड टू डिटेक्ट
डन टू डिटेक्ट, एक टेस्ट जो है वो किया जाता है क्या डिटेक्ट करने के लिए, हेमोलाइटिक एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए न्यूबॉर्न में। ये इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे टेस्ट पूछा है क्या डिटेक्ट करने के लिए, हेमोलाइटिक एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए, किसमें, न्यूबॉर्न में। न्यूबॉर्न में जो है हेमोलाइटिक एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट पूछा है, कौन सा होता है, तो कौन सा होता है टेस्ट जो कि परफॉर्म किया जाता है इम्यूनोग्लोबिन एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए न्यूबॉर्न में, तो कौन सा टेस्ट होता है, तो वो होता है कम्बोज टेस्ट। तो वो होता है आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा डायरेक्ट कम्बोज टेस्ट, डायरेक्ट कम्बोज टेस्ट। और कम्बोज टेस्ट क्या होता है, इसमें एक टाइप का जो कम्बोज टेस्ट क्या होता है, ये जो है टेस्ट हेमोलाइटिक एनीमिया को जो है हेमोलाइटिक एनीमिया को न्यूबॉर्न में हेमोलाइटिक एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बोज यूज्ड टू इम्यून हेमेटोलॉजी। तो टू टाइप्स ऑफ कॉम्बोज होते हैं, एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट यूज्ड इन इम्यून हेमेटोलॉजी, तो डायरेक्ट कॉम्बोज टेस्ट होता है एंड इनडायरेक्ट कम्बोज टेस्ट होता है। एक इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है। तो हम इन दोनों के बारे में देखेंगे कि डायरेक्ट कम्बोज टेस्ट जो होता है डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट भी कहते हैं। और ये जो होता है टेस्ट आपको यहाँ पे, ये टेस्ट जो होता है वो डिटेक्ट करता है अगर एंटीबॉडीज़ जो होती हैं बाउंड टू आरबीसी सरफेस एंटीजन, उनकी आरबीसी की जो सरफेस होती है उनको बाउंड करते हैं एंड एंटीजन इन वीवो यूज टू आफ्टर डिलीवरी। एंड इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ डिजीज़ दैट गिव्स पॉजिटिव डायरेक्ट कम्बोज टेस्ट आर हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न और एरिथ्रोब्लास्ट हॉस्पिटलिस RH एंड ABO कंपेटिबिलिटी। सो नेक्स्ट इनडायरेक्ट कम्बोज टेस्ट जो होता है जिसे इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट भी कहते हैं, ये यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट जो IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए RH नेगेटिव वुमेन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान इन विट्रो। सो एंटीनेटल पीरियड जो है इट यूज टू स्क्रीन प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एंटीबॉडीज़ दैट में यूज़ हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डिटरमाइनिंग दैट अ प्रेग्नेंट क्लाइंट इज़ RH नेगेटिव, अगर ये डिटरमाइन होने के बाद कि जो प्रेग्नेंट क्लाइंट जो है वो RH नेगेटिव है, गायनेकोलॉजिस्ट गायनेकोलॉजी ऑर्डर करता है एंड इनडायरेक्ट कम्बोज टेस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो इनडायरेक्ट कम्बोज टेस्ट के लिए ऑर्डर करता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द परफॉर्मिंग दिस टेस्ट इज प्रेग्नेंट क्लाइंट, अगर प्रेग्नेंट क्लाइंट क्या है RH नेगेटिव है, ये डिटरमाइन हो चुका है और एक गायनेकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने ऑर्डर किया है इनडायरेक्ट कम्बोज टेस्ट का, तो उसका पर्पस पूछा है कि ऐसा ऑर्डर क्यों है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो RH नेगेटिव वुमेंस होती हैं, RH नेगेटिव क्लाइंट जो है डिटरमाइन हो चुका है, तो गायनेकोलॉजिस्ट ने जो ऑर्डर किया है इनडायरेक्ट कम्बोज टेस्ट का, उसका पर्पस रहता है कि मैटरनल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट फीटल RH पॉजिटिव फैक्टर। जो फीटल RH पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो है मैटरनल एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो इनडायरेक्ट कम्बोज टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक गायनेकोलॉजिस्ट जो है ऑर्डर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू कैन सी नेक्स्ट RH पॉजिटिव डिलीवर्ड अ बेबी, RH पॉजिटिव मदर जो है वो बेबी को डिलीवर कर रहा है, RH पॉजिटिव मदर जो है वो बेबी को डिलीवर करती है। विच अमंग द फॉलोइंग लिस्ट इज मोर लाइकली टू बी ऑर्डर्ड फ्रॉम द बेबी, तो RH मदर जो है वो बेबी को डिलीवर करती है, इनमें से कौन सा जो है मोस्ट लाइकली ऑर्डर इनटू द बेबी, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा डायरेक्ट कम्बोज टेस्ट, डायरेक्ट कम्बोज टेस्ट, डायरेक्ट कम्बोज टेस्ट। So next कम्बोज टेस्ट इज परफॉर्म टू प्रेडिक्ट विच कॉम्प्लिकेशन इन द फीटस, तो कम्बोज टेस्ट जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है टू प्रेडिक्ट विच कॉम्प्लिकेशन, कौन सा कॉम्प्लिकेशन फीटस में, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन एक्यूट हेमोलाइटिक डिजीज़, एक्यूट हेमोलाइटिक डिजीज़ को जो है वो प्रेडिक्ट करने के लिए जो है परफॉर्म किया जाता है, फीटस के कॉम्प्लिकेशंस को प्रेडिक्ट करने के लिए कम्बोज टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। सो एक्यूट हेमोलाइटिक डिजीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए।
सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ओलिगोहाइड्रोमेनॉस एंड पॉलीहाइड्रोमेनॉस। ओलिगोहाइड्रोमेनॉस एंड पॉलीहाइड्रोमेनॉस के बारे में देखेंगे। तो ओलिगोहाइड्रोमेनॉस एंड पॉलीहाइड्रोमेनॉस जो है ये एक ओबीजी सब्जेक्ट ओविस्टिक सब्जेक्ट की जो है इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। तो ओलिगोहाइड्रोमेनॉस एंड पॉलीहाइड्रोमेनॉस के से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बने हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि जिससे जो है ओलिगोहाइड्रोमेनॉस एंड पॉलीहाइड्रोमेनॉस टॉपिक हम लोग का क्लियर हो जाएगा एंड एमसीक्यूज भी इनके जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कंडीशन विच विल रिजल्ट इन केस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, इनमें से कौन सी कंडीशन जो है विल रिजल्ट इन केस द एमनियोटिक फ्लूइड इज मोर देन 1500 ml इज एमनियोटिक सेक। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड क्वेश्चन पूछा है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 50 ml से अगर ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो पॉलीहाइड्रोमेनॉस कहते हैं, हाइड्रोमेनॉस या ओलिगोहाइड्रोमेनॉस या एंड्रोमेनॉस। तो इस कंडीशन को कहेंगे पॉलीहाइड्रोमेनॉस। अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है, एमनियोटिक फ्लूइड इसे हम लिक्विड फ्लूइड भी कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड को हम जो है लिक्विड फ्लूइड भी कहते हैं। और अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो हो जाए आपका 100 ml से ज़्यादा इस क्वेश्चन में बताया है, तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रोमेनॉस कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कंडीशन इन विच द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक्सीड 2000 ml। अगर एक कंडीशन है जिसमें 2000, एक कंडीशन इसमें जो है 2000 ml से अगर ज़्यादा हो जाता है, 200 ml से भी ज़्यादा अगर हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, तो इस कंडीशन को डिटरमाइन क्या करते हैं? तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रोमेनॉस। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रोमेनॉस। जो नॉर्मली जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो होता है नॉर्मल जो रहता है वो रहता है 600 to 800 ml जो है वो नॉर्मल वैल्यूम रहता है एमनियोटिक फ्लूइड का टर्म पे। और 2000 से अगर ज़्यादा हो तो उसे जो है वो हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमेनॉस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the amount of the एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट जो है अगर एक्सीड हो जाता है 2 लीटर से भी ज़्यादा, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो इस कंडीशन को कहेंगे पॉलीहाइड्रोमेनॉस। करेक्ट ऑप्शन इज पॉलीहाइड्रोमेनॉस कहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज condition characterized by a large volume of amniotic fluid in the amniotic sac is called। क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर सेम ही है, बट क्वेश्चन को पूछने का वे जो है वो चेंज है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि वो कंडीशन कौन सी है जिसकी करेक्टराइज्ड जो है, यानी कि जिसमें जो है क्या विशेषताएं देखी जाती हैं कि बाय अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक सेक में जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो उस कंडीशन को कहेंगे पॉलीहाइड्रोमेनॉस। क्योंकि पॉलीहाइड्रोमेनॉस में ही जो है वो 2000 ml से ज़्यादा वॉल्यूम रहता है एमनियोटिक फ्लूइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीहाइड्रोमेनॉस इज सीन इन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे पूछा है कि पॉलीहाइड्रोमेनॉस जो है वो देखा जाता है सभी कंडीशंस में किसी एक को छोड़ के। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें पॉलीहाइड्रोमेनॉस जो है वो नहीं देखा जाता है? बाकी सभी कंडीशंस में पॉलीहाइड्रोमेनॉस देखा जाता है। तो पॉलीहाइड्रोमेनॉस जो है ड्यूटेनम एट्रेशिया में देखा जाता है, ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला में भी देखा जाता है, एनेंसेफेली में भी देखा जाता है, बट कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ ऑफ फीटल किडनी, इस कंडीशन में पॉलीहाइड्रोमेनॉस नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है, इससे करेक्ट ऑप्शन हमारा डी, दैट इज़ कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ ऑफ फीटल किडनी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉजेज ऑफ पॉलीहाइड्रोमेनॉस का जो कॉज रहता है वो मल्टीपल प्रेगनेंसी रहता है, मैटरनल डायबिटीज़ रहता है, फीटल मालफॉर्मेशन रहता है, इसोफेजियल एस्ट्रेशिया रहता है, ओपन न्यूरल ट्यूब
ट्यूब डिफेक्ट एंड एनेंसेफेली। यहाँ पे पॉलीहाइड्रोमिनोज के बहुत से कॉजेज़ हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मैटरनल डायबिटीज़ है, फीटल मालफॉर्मेशन है, इसोफेजियल एट्रेशिया है, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है एंड एनेंसेफेली। ये सब कॉज, these all the cause of polyhydramnios. So next question, amniotic fluid index is measured by, तो amniotic fluid index जो है वो मेज़र होता है, amniotic fluid index जो है वो मेज़र होता है, amniotic fluid index यानी कि amniotic fluid index यानी कि AFI amniotic fluid index जो कि मेज़र होता है, करेक्ट ऑप्शन अल्ट्रासोनोग्राफी के दौरान, अल्ट्रासोनोग्राफी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिगोहाइड्रोमिनास इज अ कंडीशन वेयर amniotic fluid is less than, तो ओलिगोहाइड्रोमिनास जो है वो एक ऐसी कंडीशन है व्हेन amniotic fluid is less than। पॉलीहाइड्रोमिनास में क्या होता है, पॉलीहाइड्रोमिनास जो होता है, पॉली यानी कि ज़्यादा, तो पॉलीहाइड्रोमिनास जो है उसमें जो है amniotic fluid जो है वो 2000 ml से जो है इंक्रीज़ हो जाता है, 200 ml से भी ज़्यादा जो है इंक्रीज हो जाता है। बट जो जो ओलिगोहाइड्रोमिनास होता है, ओलिगोहाइड्रोमिनास में क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोमिनास में जो है वो आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ओलिगोहाइड्रोमिनास में वो 200 ग्राम से भी ज़्यादा जो है कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को ओलिगोहाइड्रोमिनास कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि ओलिगोहाइड्रोमिनास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कितने कम से हो जाते हैं, 200 ml से भी कम हो जाता है, 200 ml से भी कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को कहेंगे ओलिगोहाइड्रोमिनास। अब पॉलीहाइड्रोमिनास में क्या था, 2000 से भी ज़्यादा था, 2000 ml से भी ज़्यादा था, तो वो पॉलीहाइड्रोमिनास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है इज़ लेस देन 5 सेंटीमीटर इंडिकेट। अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो 5 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे ओलिगोहाइड्रोमिनास कहते हैं, तो उसे ओलिगोहाइड्रोमिनास कहते हैं। नेक्स्ट है ओलिगोहाइड्रोमिनास इन प्रेगनेंसी रिफर्स टू, तो ओलिगोहाइड्रोमिनास प्रेगनेंसी में उसे क्या कहेंगे, तो उसे रिड्यूस amniotic fluid लेवल कहते हैं, रिड्यूस amniotic fluid लेवल। ओलिगोहाइड्रोमिनास का मतलब क्या होता है कि amniotic fluid का लेवल जो है कम होना, दैट इज ओलिगोहाइड्रोमिनास कितने से कम होना, 200, कितने से कम होना, 200 ml से भी ज़्यादा, 200 ml से भी कम होना, दैट इज ओलिगोहाइड्रोमिनास। तो इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है, तो उस टर्म को क्या कहते हैं, उस टर्म को कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनास। तो ओलिगोहाइड्रोमिनास एक ऐसा टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है क्या डिस्क्राइब करने के लिए, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट इज ओलिगोहाइड्रोमिनास इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो ओलिगोहाइड्रोमिनास जो है वो रिलेट करता है कौन सी टाइप ऑफ कंडीशन में, तो ओलिगोहाइड्रोमिनास इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा रीनल एजिनेसिस। नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट कंटेंट कि रीनल एजिनेसिस होता क्या है, इसका मतलब होता है फेलियर, इसका मतलब होता है फेलियर ऑफ किडनी, फेलियर ऑफ किडनी। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, रीनल एजिनेसिस का मतलब क्या है, फेलियर ऑफ किडनी टू डेवलप और ग्रो, फेलियर ऑफ किडनी, किडनी का फेल होना एंड फेलियर ऑफ किडनी टू डेवलप और ग्रो विच कॉज लेस यूरिन फॉर्मेशन, इसकी वजह से लेस यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन जो है मेन सोर्स होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो अगर यूरिन ही कम होता है तो जो है वो ओलिगोहाइड्रोमिनास यानी कि फ्लूइड भी कम होगा, तो जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमिनास कॉज होगा।
एंड जो फ्लूइड जो है अगर किडनी फेल हो जाती है तो उसमें जो है किडनी फेल है एंड डॉपलर नहीं है, ग्रो नहीं कर पा रही है, तो जिसकी वजह से कॉज होगा लेस यूरिन फॉर्मेशन एंड यूरिन लेस अगर होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड भी कम होगा, तो उसे कहते हैं रीनल एग्नेसिस। तो इस टाइप से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखा रिलेटेड टू पॉलीहाइड्रोमिनस एंड ओलिगोहाइड्रोमिनस जो आपके लिए नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। एंड यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि जो पॉलीहाइड्रोमिनस एंड ओलिगोहाइड्रोमिनस, तो यहाँ पे बेसिकली हमें बस याद रखना है कि जो पॉलीहाइड्रोमिनस जो होता है पॉलीहाइड्रोमिनस जो होता है वो 2000 ml से भी ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड का प्रेजेंट होना, दैट इज़ पॉलीहाइड्रोमिनस। एंड ओलिगोहाइड्रोमिनस जो होता है ओलिगोहाइड्रोमिनस में जो है वो 200 ओलिगोहाइड्रोमिनस में 200 ml से भी अगर कम हो फ्लूइड एमनियोटिक तो उसे ओलिगोहाइड्रोमिनस, एंड 2000 ml से ज़्यादा हो तो उसे पॉलीहाइड्रोमिनस। तो इस टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देकर रिलेटेड पॉलीहाइड्रोमिनस एंड ओलिगोहाइड्रोमिनस। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। सो थैंक यू so much for watching.